रोहित अपने छोटे से गांव में अपनी माँ, पिता और दादा के साथ रहता था। वह हमेशा जिज्ञासा से भरा रहता था। उसके दादा ने उसे बचपन से अनगिनत कहानियां सुनाई थीं। इनमें राजाओं के खजाने, रहस्यमयी गुफाएं और बहादुरी से भरे किस्से शामिल थे। दादा अक्सर एक खास कहानी दोहराते थे जिसमें एक प्राचीन खजाने का जिक्र था। वह कहते, स्वर्ण गुफा में ऐसा खजाना छिपा है जो हर किसी के सपनों को सच कर सकता है, लेकिन यह खजाना केवल उन्हीं को मिलता है जिनमें साहस और धैर्य होता है। रोहित इन कहानियों को सुनते सुनते बड़ा हुआ। एक दिन जब वह अपने दादा के पुराने संदूक को साफ कर रहा था, उसे एक अजीब नक्शा मिला। नक्शा पीला पड़ चुका था और उस पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। नीचे स्वर्ण गुफा लिखा था। उसने यह नक्शा दादा को दिखाया। दादा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह वही नक्शा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसे मेरे परदादा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में मेरे पास छोड़ा था, लेकिन मैंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। शायद तुम्हारे लिए यह खास हो। नक्शे को देखकर रोहित की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने इसे हल करने की ठानी, लेकिन वह जानता था कि अकेले यह काम करना मुश्किल होगा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त सुमित से मदद मांगी। सुमित पुरानी चीजों और इतिहास में रुचि रखता था। सुमित ने नक्शे का गहराई से अध्ययन किया। यह गुफा हमारे गांव से 50 किलोमीटर दूर घने जंगल में है, उसने कहा, लेकिन वह जंगल खतरनाक है। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि यह खजाना असली है या नहीं। दोनों ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने जरूरी सामान जैसे खाना, पानी, रस्सी, टॉर्च और एक छोटा खंजर लिया। सुबह के सूरज के साथ दोनों दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की। गांव के लोग उन्हें घूर रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि यह जंगल कितना खतरनाक था। जंगल में घुसते ही घने पेड़ और झाड़ियों ने रास्ता रोक दिया। जंगली जानवरों की आवाजें उनके कानों में गूंज रही थीं। दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और नक्शे के अनुसार आगे बढ़ते रहे। दोपहर तक वे एक नदी के पास पहुंचे। नदी उफान पर थी और उसे पार करना आसान नहीं था। सुमित ने सुझाव दिया कि वे रस्सी का इस्तेमाल करें। थोड़ी मशक्कत के बाद वे नदी पार करने में सफल हो गए। रात होते ही दोनों ने जंगल के बीच एक सुरक्षित जगह खोजकर डेरा डाल दिया। लेकिन रात को अजीब घटनाएं होने लगीं। दूर से भेड़ियों की आवाजें आ रही थीं और अचानक उन्हें पास के पेड़ों के पीछे से हल्की रोशनी दिखाई दी। यह क्या हो सकता है? रोहित ने फुसफुसाते हुए पूछा। सुमित ने कहा, शायद यह उस गुफा की ओर इशारा हो। हमें सुबह होते ही उस दिशा में जाना चाहिए। सुबह होते ही वे उस दिशा में बढ़े जहां से रोशनी आ रही थी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचे। चट्टान पर गुफा का द्वार था जो झाड़ियों से ढका हुआ था। गुफा के द्वार पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। सुमित ने उन पर गौर किया और कहा, ये तो प्राचीन लिपि में बने प्रतीक हैं। इसका मतलब है कि यह गुफा हजारों साल पुरानी है। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। दोनों ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का दृश्य रहस्यमय था। दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख बने हुए थे। सुमित ने कहा, यहां की हर चीज कुछ कह रही है। हमें इसे समझना होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। हॉल के बीच में एक पत्थर की मूर्ति थी जिसके हाथ में एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। रोहित ने मूर्ति के पास जाकर क्रिस्टल को छूने की कोशिश की। तभी अचानक गुफा के चारों ओर तेज आवाजें गूंजने लगीं। यह गुफा हमें चेतावनी दे रही है। सुमित ने गुफा के अंदर और गहराई में जाने पर उन्हें एक दरवाजा मिला। दरवाजे के ऊपर लिखा था, केवल वही आगे बढ़े जो सच्चे दिल और साहस से भरा हो। दरवाजा खोलते ही उनकी आंखों के सामने एक ऐसा खजाना आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वहां सोने चांदी के ढेर, कीमती पत्थर और प्राचीन कलाकृतियां रखी हुई थीं। लेकिन तभी गुफा में कंपन होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी गुफा गिरने वाली हो। रोहित और सुमित ने जल्दी से खजाने में से केवल एक छोटा सा हिस्सा लिया। वे जानते थे कि लालच उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। गुफा का कंपन तेज होता जा रहा था। दोनों दोस्तों ने जल्दी से बाहर की ओर दौड़ लगाई। बाहर निकलते ही गुफा का द्वार ध्वस्त हो गया।
गांव लौटने पर दोनों ने अपने अनुभव गांव वालों को सुनाए। उन्होंने खजाने का बड़ा हिस्सा गांव के कल्याण के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। रोहित और सुमित ने इस साहसिक यात्रा से यह सीखा कि असली खजाना साहस, दोस्ती और सच्चाई में है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।